तरफ मनपा का बुलडोजर और एक तरफ है गरीबों का आशियाना जो कि अब टूट रहा है। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। एक बार फिर चल चुका है मनपा का बुलडोजर, वो भी 2 गुना तेजी से, जिसका अर्थ यह है कि अब 2 गुना तेजी से लोगों के जीवन को रौंदता जा रहा है मनपा का बुलडोजर। बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार 41 इमारतों की तोड़ कार्रवाई 31 जनवरी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 31 जनवरी तक केवल 4 से 5 इमारत को ही धराशायी किया गया और अब जो कि शेष इमारतें हैं उसे तेजी से तोड़ा जा रहा है। जहां मनपा का एक बुलडोजर कहर बरसाता था, वहीं पर 2-2 बुलडोजर कहर बरसा रहे हैं। जब विधायक राजन नाइक तोड़क कार्यवाही के दौरान पहुंचे थे, तब वो जनता का दुख देख भावुक हो गए थे। उनके आंखों से आंसू निकले थे। तब जनता को लगा था कि वो अब गरीब जनता के लिए कुछ तो करेंगे, लेकिन अब लगता है कि उनके आंसू भी मगरमच्छ के आंसू साबित हो रहे हैं। बता दें कि बविया के सत्ता में बविया का नगर सेवक सीताराम गुप्ता के इशारे पर उसका भतीजा अरुण गुप्ता ने ही बेची थी डंपिंग ग्राउंड की जमीन और वसई विरार शहर मनपा के शहर पर ही 41 अवैध बिल्डिंगें तैयार हो गई। वसई विरार शहर मनपा के सभी प्रभागों में 2-2 सर्वेयर नियुक्त होते हैं, जिनका काम क्षेत्र में चलने वाले अवैध कार्यों की जानकारी को मनपा में रिपोर्ट करने का है। इसके बावजूद मनपा ने डंपिंग ग्राउंड की जमीन पर अवैध निर्माण होने दिया। यह है मनपा का पहला पाप। दूसरा यह है कि अवैध निर्माण जानते हुए भी मनपा ने घरपट्टी लगाई, जिसका नाजायज फायदा उठाकर बिल्डरों ने गरीबों को फंसाया और उन्हें मनमानी दाम पर घर बेचा। यह है मनपा का दूसरा पाप। अगर मनपा ने गलती नहीं की होती तो आज गरीबों का आशियाना नहीं टूटता। तोड़क कार्यवाही का आदेश तो मनपा आयुक्त ही दे सकते थे, जो कि 15 वर्षों तक नहीं दिया गया। अन्य किसी माननीय उच्च न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मनपा यहाँ कहती है कि उसे पता नहीं था कि डंपिंग ग्राउंड में अवैध निर्माण हो रहा है, तो सवाल उठता है कि मनपा को रिपोर्ट करने वाले उनके सर्वेयर क्या विदेश में जाकर हनीमून मना रहे थे? यदि 41 इमारतों के रहिवासियों से सहानुभूति होती तो वे सबसे पहले हाईकोर्ट के आदेश को 6 माह तक स्थगित कर सकते थे। इसी दरमियान माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते थे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। गरीब यानी कि सर्वहारा वर्ग हमेशा ही हारता आया है और 41 इमारतों के निवासी उनके परिवार की जीवन मृत्यु से किसी का कोई वास्ता नहीं है, न मनपा को, न दोनों स्थानीय भाजपा अंधारों को और न ही राज्य सरकार को। अब देखना यह है कि क्या यह जमीन खाली होने के बाद किस उपयोग में लाई जाएगी, महानगर पालिका या तहसील विभाग या बड़े भूमाफियाओं के हाथ जाने वाली है। यह जनता का ज्वलंत सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबरें पूर्वांचल न्यूज।